नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए यार मित्रों, हम आपको डे बाय डे एक बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं। हम चैप्टर को डिटेल से डे बाय डे पढ़ा रहे हैं क्योंकि अपना चैप्टर क्रम परीक्षण चल रहा था। इसमें भाग 1 मैंने आपको अपलोड किया था। तो क्या हुआ था कि भाग नंबर 1 था, उसमें 2 टाइप कवर करवाई थी। उसके बावजूद आज हम भाग नंबर 2 लेके आए हैं। तो मैं जो भी स्टूडेंट एसएससी बैंक रेलवे, एसएससी जीडी, ग्रुप डी इनकी तैयारी कर रहा हो, तो उससे मैं बार बार निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं कि अगर बच्चा घर बैठ के भी आसानी से तैयारी कर सके, उसको बिल्कुल कतई कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारी वीडियो देखता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट आ चुका है। भाई हमारे चैप्टर पर इसे यूट्यूब चैनल पर घड़ी है कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ाया। 7-8 टाइप, जो भी 9 टाइप से या 10 टाइप से पूरा किया। तो ये घड़ी वाला चैप्टर था, पूरा का पूरा हमने कवर कराया। जितनी टाइप बड़ी पूरी की पूरी टाइप से हमने कवर कराई। ये आपको अवेलेबल मिलेगा यूट्यूब पर, रीजनिंग बाय नरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। आपको घड़ी पूरा का पूरा, जैसे अपन ऑफलाइन में क्लास लेते हैं वैसे के वैसे घड़ी पूरा मिलेगा आपको। भाई तार्किक वैन आरेख, तार्किक वैन आरेख, ये वाला चैप्टर भी आपको पूरा मिलेगा। समझ लो बात को, घड़ी पूरा करवा दिया, तार्किक वैन आरेख है 1.5 घंटे का शायद वीडियो, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है ना। एग्जाम में कई बार इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछता है। ये चैप्टर पूरा करवा दिया मैंने, इसमें ये वाला चैप्टर पूरा करवा दिया। समझ लो बात को। और आकृति गिनना, उसमें 1-2 टाइप बची हुई है, वो मैं आपको करवा दूंगा। और आज तो अपना 2-3-4 चैप्टर करवा दिए मैंने जो कंप्लीट है, आप वहां जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में से। और आज अपना चैप्टर है क्रम परीक्षण है, जिसमें अपन ने 2 टाइप कवर की थी। तो भाई 2 टाइप कवर अपन ने कर चुके हैं, और उसके बावजूद अपन आज टाइप नंबर 3 देखेंगे, है ना, जो भाग नंबर 2 में है। देखो मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि जो भी वीडियो देखे ना, वो पहले 2 भाग जरूर देखे। पहले के पहले, इससे पहले वाला जो भाग है वो कंप्लीट देख ले, क्योंकि उससे नेक्स्ट मैं आज भाग नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। तो पहले आप चैनल पे जाना और प्ले लिस्ट में से आप भाग नंबर 1 जरूर देखना। उसके बावजूद आप भाग नंबर किस पे आओगे? 2 पे। ये काम अवश्य करना। देखो मैं डे बाय डे पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे अपन को, जितनी भी टाइप है पूरी की पूरी कवर करवाऊंगा। उसके बावजूद अपन क्या करेंगे, 10, 20, 50 क्वेश्चन मिक्सर करवाऊंगा। जो एसएससी बैंक वगैरह में आए हुए प्रश्न है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, डिक्टो कॉपी वो के वो प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। जिससे क्या होगा कि उस चैप्टर का जो सारांश है, पूरा का पूरा सारांश का निचोड़ आएगा। एक तरीके से चैप्टर का पूरा निचोड़ निकलेगा। तो वो प्रश्न अपन जब कवर करेंगे जब अपनी टाइप क्लियर हो जाएंगी पूरी, रहा है ना। तो भाई मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप जरूर शेयर करें भाई। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। अपन आते हैं भाग नंबर 2, चैप्टर वही है भाई, क्रम परीक्षण। देख भाई, इसमें मैंने 2 टाइप कवर करा दी थी, आज अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 है अपनी, ध्यान से देखना, अदला बदली पर, अदला बदली पर आधारित प्रश्न, अदला बदली पर आधारित प्रश्न, है ना। आप मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप मेरी वीडियो देख लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा भाई। तो आप देखना तो बिल्कुल ही ना भूले। टाइप नंबर 3 है साहब, अदला बदली पर आधारित प्रश्न। पहले आप यहाँ पहले समझना चीजों को, उसके बावजूद ही आप लिखना प्रारंभ करें। पहले मैं 2-4 प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं, एक एक चीज डिक्टो कॉपी आपको समझाऊंगा भाई। उसके बावजूद ही अपन फिर आपको फिर हल करवाऊंगा कि यार देखो इसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। दोनों
टाइपों से जुड़े हुए प्रश्न ही है, जो पहले टाइप पढ़े थे उनसे जुड़े हुए आगे ऐसे कैसे बढ़ते रहेंगे अपन। इसमें ये है प्रश्न, ये पूछेगा आपसे, मैं एक प्रश्न लेता हूं, ध्यान से सुनना। विद्यार्थियों की एक पंक्ति है साहब, उसमें राम का बाएं से 12वां स्थान है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें बोलो राम का बाएं से कौन सा स्थान है? 12वां। आप जानते हो ये छोर बाएं होता है, हाँ है ना, ये छोर कौन सा होता है? दायां। समझ लो बात को। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 12वां स्थान है, और उसी पंक्ति में श्याम का, एक श्याम नाम का लड़का हो रहा है, उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से 15वां स्थान है। बोलो कौन सा स्थान है? 15वां। प्रश्न ये है, ध्यान से सुन, कि भाई विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से कौन सा स्थान है? 12वां। उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो बताओ यार पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की, सॉरी, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? 20वां। राम का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है। तो बताओ यार पंक्ति में टोटल कितने आदमी है, ये पूछे आपसे। वापिस सुनो, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 12वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से बोलो कौन सा स्थान है? 15वां। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताओ यार पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं? है ना, जब भी अदला बदली पर आधारित प्रश्न आए ना तो एक ट्रिक्स यूज मिलेगी। आप ट्रिक्स ये लगानी है भाई कि आपको लास्ट प्लस एंटी और माइनस कितना करना है? 1। बोलो क्या ट्रिक्स लगाओगे? जब भी अदला बदली पर आधारित प्रश्न आए एक ट्रिक्स लगाओगे। बोलो देखा, लास्ट प्लस एंटी माइनस 1, लास्ट प्लस एंटी माइनस 1, यानी लास्ट का मतलब एक तो अंतिम आदमी को पकड़ना है और एक इसका विपरीत आदमी को पकड़ना है, और दोनों को पकड़कर कितना कम करोगे? 1। समझ लो बात को, दोनों को पकड़कर भाई कितना कम करना है? 1। जब भी अदला बदली पर आधारित प्रश्न आए तो बताओ क्या ट्रिक्स लगाओगे? लास्ट प्लस एंटी माइनस 1, लास्ट प्लस एंटी माइनस 1, यानी एक तो लास्ट आदमी को पकड़ना है और एक इसका विपरीत आदमी, दोनों को जोड़कर कितना कम करना है? 1। तो एक बात बताओ, इस पंक्ति में लास्ट आदमी बताओ कौन है साहब? राम है। अरे है ना, क्योंकि लास्ट में राम ही तो है। कौन सा स्थान लेके आया है? 20वां। बताओ कौन सा स्थान लेके आया है? 20वां। अपन को कुछ भी नहीं सोचना है, अपन को तो ये देखना है कि यार पंक्ति में लास्ट में कौन पूछा है, तो लास्ट में राम आया, कौन सा स्थान लेके आया है? 20वां। अब बताओ इस पंक्ति में राम के विपरीत कौन बैठा है भाई? श्याम। बताओ कौन सा स्थान है इसका? 15वां। अब बोलो माइनस कितना करोगे? 1। 20 और 15 35। बताओ एक कम करो, यानी पंक्ति में भाई टोटल आदमी कितने हो गए? 34। यानी इस पंक्ति में भाई टोटल आदमी कितने हो गए? 34। समझ रहे हो बात को? वापिस सुनो प्रश्न। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 12वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? 20वां। तो प्रश्न ये पूछा था कि यार पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं? बताओ क्या ट्रिक्स लगाओगे? लास्ट प्लस एंटी माइनस 1, लास्ट प्लस एंटी माइनस 1, यानी एक तो लास्ट आदमी पकड़ना है, एक इसका विपरीत आदमी कितना कम करना है? 1। बताओ लास्ट में राम आया, कौन सा स्थान लेके आया? 20वां। राम का विपरीत कौन बैठा है? श्याम। कौन सा स्थान? 15 और माइनस कितना किया? 1। तो ये भाई टोटल आदमी कितने आए? 34। अब इसी पंक्ति में देखो, इसी प्रश्न में एक और प्रश्न पूछ सकता है भाई। वो प्रश्न क्या पूछ सकता है? पहला तो आपसे ये पूछा कि पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं, कुल पूछा है। अगर आपसे स्थान भी पूछ ले सकता है कि राम का बाएं से पुराना स्थान कौन सा होगा, राम का बाएं से नया स्थान क्या होगा, है ना, श्याम का दाएं से पुराना स्थान क्या होगा,
श्याम का दाएं से नया स्थान क्या होगा? एग्जामिनर वाला अपना रिश्तेदार थोड़ी है, कुछ भी तो पूछ सकता है ना। तो मैंने आपसे पूछा, इसी प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ राम का पुराना स्थान कौन सा है? तो तुम कहोगे गुरुजी राम का पुराना स्थान तो कौन सा है? 12वां। और बताओ राम का नया स्थान कौन सा है साहब? तो आंसर बोलो कौन सा होगा? 20वां। क्योंकि वो पहले 12वां स्थान था, फिर अदला बदली होने के बाद कौन सा हो गया? 20वां। तो मैं ये कह सकता हूं कि राम का पुराना स्थान तो बताओ आंसर क्या होगा? 12वां। राम का नया स्थान तो आंसर क्या होगा? 20वां। अगर मैं यहां से पूछूं, बताओ श्याम का दाएं से 15वां स्थान कौन सा होगा? श्याम का दाएं से नया स्थान, तो इसके लिए एक काम करना, बताओ श्याम का दाएं से पुराना स्थान कौन सा है? 15वां। प्रश्न ने पूछा कि श्याम का दाएं से नया स्थान क्या होगा? श्याम का दाएं से नया स्थान है क्या होगा? तो देखो इसकी कंडीशन निकालने से पहले आप जो कैलकुलेशन इसमें यूज की है ना, वो की वो डिक्टो कॉपी कैलकुलेशन आपको यहाँ लगानी है। अगर यहाँ प्लस किया गया है तो यहाँ भी प्लस करोगे, अगर यहाँ माइनस किया गया है तो यहाँ भी क्या करोगे? माइनस। अगर यहाँ गुणा किया गया है तो यहाँ भी क्या करोगे? गुणा। जैसी की जैसी कैलकुलेशन यहाँ पे यूज करनी है। तो यार एक बात बताओ, राम का पहले बाएं से कौन सा स्थान था? 12वां। बताओ अब कौन सा हो गया? 20वां। तो तुम कह सकते हो कि 12 से 20 हो गया। बताओ कितने स्थान बढ़ा भाई? 8। बताओ कितने स्थान बढ़ा? 8। 8 स्थान बढ़ा। और यहाँ पे भी जितना यहाँ बढ़ा है ना, उतना का उतना यहाँ करना है। तो राम का दाएं से नया स्थान पूछा है, तो बोलो यहाँ पे 8 बढ़ा है, तो यहाँ पे भी बोलो कितना प्लस करोगे? 8। तो 15 और 8 बोलो कितना हो गया? 23। 15 और 8 कितना हो गया? 23। तो मैं ये कह सकता हूं कि राम का दाएं से बोलो नया स्थान कौन सा हो गया? 23वां। राम का दाएं से नया स्थान कौन सा हो गया? 23वां। समझ रहे हो बात को? चीजें वही है, बस एक समझने का फेर है। एक प्रश्न और देखते हैं अपन, ध्यान से समझते रहना। बड़ा आसान प्रश्न है, समझना भी बिल्कुल है, कर्म वही समझना। देख भाई मैं एक प्रश्न और लेता हूं कि यार विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें कल्पना का 22 से 20वां स्थान है। बोलो कल्पना का 22 से कौन सा स्थान है? 20वां। कल्पना नाम की लड़की है, उसका 22 से 20वां स्थान है भाई। और उसी पंक्ति में पूजा का दाएं से 10वां स्थान है। उसी पंक्ति में पूजा का बोलो दाएं से कौन सा स्थान है? 10वां। उसी पंक्ति में पूजा का दाएं से 10वां स्थान है। फिर आगे प्रश्न ये कह रहा है, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो पूजा का दाएं से, तो पूजा का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है। तो पूजा का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है भाई। पूजा का दाएं से 30वां स्थान है हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि यार पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में ये पूछ रहा है कि बताओ यार कि कल्पना का बाएं से नया स्थान क्या होगा? कल्पना का बाएं से नया स्थान है क्या होगा? कल्पना का बाएं से नया स्थान है क्या होगा? 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भाई वापिस सुनो, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना का बाएं से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में पूजा का दाएं से कौन सा स्थान है? 10वां। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो पूजा का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? 30वां। तो पहला पूछा कि पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं। तो अभी भाई आपको एक चीज बताई कि जब भी अदला बदली पर आधारित प्रश्न हो तो आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या के लिए एक ट्रिक्स लगाओगे। बोलो ट्रिक्स क्या आती है अभी? लास्ट प्लस एंटी और बोलो माइनस कितना? 1। मेरे को बताओ लास्ट में कौन आया साहब? है पूजा। भाई कौन आई? पूजा। आ गई पूजा। बताओ लास्ट में कौन आई भाई? पूजा। कौन सा स्थान लेके आई है? 30वां। अरे हाँ सही है गलत है? क्योंकि लास्ट में पूजा ही तो आई है पंक्ति में, कौन सा स्थान लेके आई है? 30वां। मेरे को बताओ इस पंक्ति में पूजा के विपरीत कौन बैठी है? कल्पना। कौन सा स्थान है? 20वां। और बताओ माइनस कितना करना है? 1। तो भाई 30 और 20 50 हो गया।
एक कम करोगे, यानी पंक्ति में भाई टोटल आदमी कितने हो गए? 49। पंक्ति में टोटल आदमी कितने हो गए? 49। समझ लो बात को कि भाई इस पंक्ति में टोटल आदमी कितने हो गए? 49। अगर मैं मान लो इसी प्रश्न में से और प्रश्न पूछूं, मेरे को बताओ पूजा का दाएं से पुराना स्थान कौन सा है? तो आप कहोगे गुरुजी 10वां है। अरे क्या आंसर दोगे? 10वां। बताओ पूजा का दाएं से नया स्थान क्या होगा? तो बोलो आंसर क्या होगा? 30वां। पूजा का दाएं से नया स्थान कौन सा हो गया? 30वां। यानी एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कल्पना का बाएं से पुराना स्थान कौन सा है, तो आप कहोगे साहब 20वां है। कौन सा है? 20वां। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार कल्पना का बाएं से नया स्थान क्या होगा, कल्पना का बाएं से नया स्थान है क्या होगा? मेरे को एक बात बताओ, जब पूजा ने अपना नया स्थान बनाया, जब पूजा ने अपना नया स्थान बनाया, तो बताओ 10 से स्थान से कौन सा स्थान हो गया? 30वां। यानी बोलो कितना ऐड किया उसने? 20। बोलो कितना ऐड किया? 20। 20 ही तो ऐड किया है। तो भाई जितना यहाँ पे जोड़ेगा ना उतना ही यहाँ जोड़ेगा, अगर यहाँ पे जितना घटाएगा ना तो उतना ही वहां घटाएगा। तो भाई 10 से 30वां स्थान हो गया, तो बोलो कितना ऐड किया? 20। तो बताओ यहाँ पर 20वां स्थान है, तो 20 में 20 जोड़ेंगे अपन, तो पूजा का कल्पना का नया स्थान बोलो कौन सा हो जाएगा? 40वां। बताओ कल्पना का नया स्थान कौन सा हो गया? 40वां। ये इसका नया स्थान हो गया। अब यहां से प्रश्न पूछिए आपसे कि बताओ कल्पना का पुराना स्थान कौन सा है, तो आंसर क्या दोगे? 20वां। बताओ कल्पना का नया स्थान कौन सा होगा? 40वां। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखो 10 से 30वां कितना जोड़ा? 20। तो यहाँ पे भी कितना जोड़ोगे? 20। तो यहाँ पे 20 में 20 जोड़ा, बोलो कौन सा स्थान हो गया? 40वां। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो कल्पना नाम की लड़की है ना, उसका बाएं से कौन सा स्थान हो गया? नया 40वां। पुराना पूछे तो 20वां, नया पूछे तो 40वां। सही है। टोटल पूछे तो ट्रिक्स लगानी है, लास्ट प्लस एंटी माइनस 1 कर लोगे। एक प्रश्न और करना, फिर आपको लिखवाऊंगा थोड़ा सा। आपका आंसर आपकी बारी है भाई देने की। सुनना प्रश्न, विद्यार्थियों की एक पंक्ति है भाई, विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राहुल का बाएं से 18वां स्थान है। बोलो राहुल का बाएं से कौन सा स्थान है? 18वां। समझना ध्यान से। उसी पंक्ति में सुरेश का दाएं से 25वां स्थान है। उसी पंक्ति में सुरेश का दाएं से बोलो कौन सा स्थान है? 25वां। फिर आगे प्रश्न ये कह रहा है, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो राहुल का बाएं से 30वां स्थान हो जाता है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो राहुल का बाएं से बोलो कौन सा स्थान हो जाता है? 30वां। तो पहला तो प्रश्न ने पूछा कि यार पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बता दो। पहला प्रश्न क्या पूछा है? पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो टोटल के लिए तो आपको एक ट्रिक्स बता ही रखी है। बोलो क्या करोगे? लास्ट प्लस एंटी और बोलो माइनस कितना? 1। लास्ट आदमी पंक्ति में लास्ट में कौन आया साहब? राहुल। लास्ट में राहुल ही तो है। देखो आपको जब भी एग्जाम्पल सोल्व करे तो आप इस प्रकार से चित्र मत बनाना, क्योंकि आप तो उस किताब में ये देखना कि लास्ट में कौन भग के आया है, लड़का आया, लड़की आया, कोई भी आया, लास्ट में भाई या तो राहुल आया, और राहुल वो तो कौन सा स्थान लेके आया है? 30वां। भाई इस पंक्ति में राहुल के विपरीत कौन बैठा है? सुरेश। बता भाई कौन सा स्थान है? 25वां। और माइनस कितना करोगे? 1। तो 30 और 25 55 हो गए, यानी 1 कम करोगे, यानी पंक्ति में टोटल आदमी बोलो कितने हैं? 54। बताओ पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं? 54। अगर मैं मान लो इसी प्रश्न में आपसे पूछूं कि राहुल का बाएं से नया स्थान क्या होगा, सुरेश का बाएं से पुराना स्थान क्या होगा, सुरेश का दाएं से नया स्थान क्या होगा, जो भी पूछे आप, है ना, जो भी पूछे आपसे। अब सुनो, इसमें
मैं आपसे प्रश्न पूछता जाता हूं, आप सूत्र वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा आंसर देना। बताओ राहुल का बाएं से पुराना स्थान कौन सा होगा, तो आंसर बोलो कौन सा है, 18वां। कोई सा भी प्रश्न पूछिए, आपको सारे के सटीक आंसर देना है कि राहुल का बाएं से पुराना स्थान कौन सा है, आप कहोगे गुरुजी 18वां है। बताओ राहुल का बाएं से नया स्थान कौन सा है, तो आंसर बोलो क्या होगा, 30वां। मैं आपसे पूछूं कि बताओ सुरेश का बाएं से पुराना स्थान क्या है, दाएं से, तो बोलो आंसर क्या होगा, 25वां। अगर आपसे मैं कहूं कि बताओ सुरेश का दाएं से नया स्थान क्या होगा, सुरेश का दाएं से नया स्थान क्या होगा, तो भाई एक बात बताओ 18 से 30वां स्थान हो गया, कितना ऐड किया है, 12। कितना ऐड किया है, 12। तो जो कैलकुलेशन यहां लगाई सेम की सेम लगा दो। तो बताओ 25 में यहां भी कितना जोड़ोगे, 12, 25 और 10 35, अब तो बोलो कितना हुआ, 37। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि सुरेश दाएं से बोलो नया स्थान क्या हो जाएगा, 37वां। बोलो नया स्थान क्या हो जाएगा, 37वां। यानी यहाँ पे 18 से 30 हो गया, कितना ऐड किया, 12। तो यहाँ भी नए स्थान निकालने के लिए 25 में कितना ऐड करोगे, 12। तो 25 में 12 जोड़ा कितना हो गया, 37। तो बोलो नया स्थान सुरेश का दाएं से कौन सा हो गया, 37वां। समझ रहे हो बात को। प्रश्न कैसे भी पूछे, घुमा के फिरा के पूछे, चारों तरफ से आपको सटीक आंसर देना है भाई। समझ रहे हो बात को। ये वाली टाइप थी, एक बार लिखो इसमें थोड़ा सा, समझ तो आया क्या यहां तक, समझा कर मेरे लाडले। टाइप नंबर 3 डालो, आप कॉपी पेन खोलो भाई, तो टाइप नंबर 3 डालो, अदला बदली पर आधारित प्रश्न। अदला बदली पर आधारित प्रश्न ऑफलाइन की तरह ही है। टाइप नंबर 3 डालो भाई, अदला बदली पर आधारित प्रश्न। पहले अभी आपको समझाया, फिर लिखवा देता हूं। शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना आपका काम है भाई, जल्दी लाइव आऊंगा आपके सामने। टाइप नंबर 3 लिखो, अदला बदली पर आधारित प्रश्न। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है आपको ना, लिखो इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों के दोनों छोरों से स्थान बताकर दोनों की स्थिति अदल बदल कर दी जाती है। दोनों छोरों से स्थान बताकर दोनों की स्थिति अदल बदल कर दी जाती है। दोनों की स्थिति अदल बदल कर दी जाती है और फिर किसी एक व्यक्ति की नई स्थिति बताकर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती है और फिर किसी एक व्यक्ति की नई स्थिति बताकर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती है और फिर किसी एक व्यक्ति की नई स्थिति बताकर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती है। ट्रिक्स, इसकी ट्रिक देख लेना। ट्रिक मतलब जुगाड़। जुगाड़ बनाया कभी आपने? अरे खेत वाला जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रिक्स के मतलब जुगाड़ ही होता है भाई। यानी आपको जुगाड़ ये करना है, एक तो सब अंतिम व्यक्ति की स्थिति लेनी है, अंतिम व्यक्ति की स्थिति प्लस विपरीत व्यक्ति की स्थिति लेनी है, विपरीत व्यक्ति की स्थिति, और बोलो माइनस कितना करना है, 1। यानी अपना शॉर्ट में ये लिख सकते हैं भाई कि
लास्ट प्लस एन और माइनस कितना 1। अपन शॉर्ट में याद रखेंगे, ये तो लिखती है हिंदी में भी, लेकिन अपन शॉर्ट में जब भी अदला बदली पर आधारित प्रश्न आए तो भाई ट्रिक्स ये की यूज में लेनी है, लास्ट प्लस एन माइनस 1। लास्ट का मतलब भाई एक तो अंतिम आदमी लेना है, एक इसका विपरीत आदमी, दोनों को जोड़कर कितना कम करना है 1। उतार लो इसको और फिर क्वेश्चन लिखना है एक। उतारो जल्दी फटाफट भाई। सही है। अब एक प्रश्न लिखना आप, ये वाला प्रश्न आपको यूज में करना है भाई, ये काम आपको करना है, ये आपका काम है। सोल्व करके जल्दी से जल्दी, आपको 1 मिनट का समय है भाई, सोल्व करके बताओ। जल्दी से जल्दी सोल्व करके बताओ। आपको मैंने जैसे टाइप समझाई थी ना, उससे रिलेटेड है। ऐसे के सेम के सेम आपसे दोनों के दोनों प्रश्नों के आंसर चाहिए। ये प्रश्न है, इन दोनों के आपको आंसर देने हैं भाई। सोच भाई सोच, कर लोगे? करके बताओ भाई। चलो एक बार बोर्ड पे देखो, दोनों के दोनों प्रश्नों के आंसर देते हैं अपन। ये वाला प्रश्न तो उतार लिया ना आपने, प्रश्न कॉपी में नोट किया करो आप, है ना, क्योंकि नोट्स बनाना है एक तरीके से आपको घर बैठकर। सुनना ध्यान से। प्रश्न ये कह रहा है कि सब विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हेमा का बाएं से कौन सा स्थान है 10वां। हेमा नाम की एक लड़की है, उसका बाएं से 10वां स्थान है। बाएं का मतलब यहां से होगा, ये बायां छोर होता है भाई, ये कौन सा होता है दायां। हेमा का बाएं से 10वां स्थान है, बोलो बाएं से 10वां स्थान किसका हो गया? हेमा का। फिर आगे प्रश्न कह रहा है उसी पंक्ति में राहुल का दाएं से 15वां स्थान है। दाएं से मतलब यहां से होगा, बोलो 15वां स्थान किसका हो गया? राहुल का। किसका हो गया? राहुल का। आगे प्रश्न ये कर रहा है यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो हेमा का बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। हेमा का बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो हेमा का बाएं से 22वां स्थान हो जाता है भाई। हेमा का बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछा कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो टोटल के लिए तो भाई मैंने ट्रिक्स बता रखी है आपको मेरे भाई, बताना 1 मिनट। ट्रिक्स क्या थी अपनी? ट्रिक्स ये थी भाई कि लास्ट प्लस एंटी माइनस बोलो कितना 1, यानी एक तो लास्ट आदमी, एक इसका विपरीत आदमी, कितना कम करना है 1। तो मैं कहोगे कि लास्ट में इस पंक्ति में कौन आई? हेमा। कौन सा स्थान लेके आई? 22वां। बताओ हेमा के विपरीत पंक्ति में कौन बैठा है? राहुल। कौन सा स्थान है? 15वां। माइनस कितना? 1। ठीक है, तो अपन एक तरीके से यहाँ पे इनको बोलो 22 और 15 कितना हो गया? जोड़ो देगा 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 हो गए ना। 22 से और 15 कितने हो गए? 37। और माइनस कितना करना है? 1। तो भाई 22 में से 15 37, 37 में से 1 कम करोगे तो यानी पंक्ति में भाई टोटल आदमी तो कितने हो गए? 36। पहला प्रश्न का आंसर मिल चुका है आपको। पंक्ति में टोटल आदमी कितने हो गए? 36। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर तो बोलो क्या हो जाएगा भाई? 36। क्या हो जाएगा? 36। दूसरा ये पूछ रहा था कि राहुल का दाएं से नया स्थान क्या होगा? राहुल का दाएं से नया स्थान बताओ। राहुल का यहाँ पे अब एक बात बताना, सुनना ध्यान से। हेमा का बाएं से पुराना स्थान कौन सा है भाई? 10वां। हेमा का बाएं से नया स्थान कौन सा है? 22वां। तो बताओ 10 से 22 हो गया, तो बताओ कितना ऐड किया इसमें? 12। कितना जोड़ा है? 12 जोड़ा है भाई। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कैलकुलेशन लगी है ना, सेम का सेम करना है। 10 से 22 हो गया, इसका मतलब 12 जोड़ा है। तो राहुल का दाएं से नया स्थान पूछा है, तो भी कितना जोड़ोगे? 12। तो 15 में यहाँ पे 12 जोड़ेंगे अपन,
तो भाई राहुल का नया स्थान 15 और 12 कितना हो गया 27, यानी 27वां स्थान बोलो किसका हो जाएगा राहुल का। राहुल का कौन सा स्थान हो जाएगा 27वां। मैं आपसे पूछ बताओ यार, राहुल का दाएं से पुराना स्थान कौन सा है 15वां, राहुल का दाएं से नया स्थान कौन सा होगा 27वां होगा भाई, कौन सा होगा 27वां। तो राहुल का दाएं से नया स्थान पूछा है तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी 27वां। बताओ कोई डाउट हो तो। 10 से 22 हो गया, 12 जोड़ा तो यहां पे भी 15 में कितना जोड़ोगे 12। कई बार पूछ लेता है प्रश्न दाएं से नया स्थान बताओ, बाएं से नया स्थान बताओ, कर सकते हो भाई, मिटा दूं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, ये दूसरा प्रश्न है भाई, एक प्रश्न आपको अभी करवा दिया, दूसरा प्रश्न इसका आंसर दीजिए भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के आंसर देना भाई, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, तुलनात्मक प्रश्न और एग्जाम में आए हुए बेहतरीन प्रश्न आपको करवाएंगे भाई। बस आप एक ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि यहाँ पे कोई खेल वेल तो होता नहीं है, चीजें हैं तो काम की है भाई। आया कुछ आंसर भाई, इस वाला प्रश्न का कुछ आंसर आया हो तो बता मेरे भाई, नहीं तो फिर करता है कि दिन में चैन नहीं रात को नींद नहीं के यही प्यार है। और साइड वाला पड़ोसी पप्पू कहेगा कि बेटा प्राइवेट जॉब का तो यही हाल है, रहा है ना बेटे। जॉब लगना सबसे मेन काम हो गया एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट जॉब में क्या होता है, 8-7 हजार रुपये 10,000 रुपये आपको देगा और 12 घंटे से ज्यादा वर्क कराएगा आपसे, 12 घंटे 11 घंटे 10 घंटे जो भी है, पूरा तेल निकाल के छोड़ देगा भाई आपका। तो जॉब लगना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपने माता पिताओं के सपने को भी तो पूरा करना है, कितनी आस लगाए बैठे हैं अपन से भाई, वो सब चीजें आपको करनी है। तो मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके घर वालों के सपनों को साकार करने के लिए मैं जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन आप भी इतनी मेहनत कीजिए ब्रदर। जितने भी भाई हैं सभी को बताए कि रीजनिंग बाय नरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड चीजें मिलेगी आपको पढ़ाई संबंधी। चलो भाई प्रश्न पे देख लेते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में रमेश का बाएं से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में सुरेश का दाएं से 24वां स्थान है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सुरेश का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है। सुरेश का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है 30वां। तो पहला पूछा कि यार पंक्ति में टोटल आदमी बता दे भाई, और दूसरा पूछा है कि रमेश का बाएं से नया स्थान क्या होगा। समझ रहे हो बात। मेरे को ये बता भाई, ये पंक्ति का कौन सा छोर होता है बायां यानी लेफ्ट, और ये कौन सा होता है दायां यानी राइट। ठीक है भाई। रमेश का बाएं से 15वां स्थान, बाएं का मतलब यहां से होगा। रमेश का बोलो बाएं से कौन सा स्थान हो गया 15वां। रमेश का बाएं से कौन सा स्थान है 15वां। फिर आगे प्रश्न कह रहा है भाई कि उसी पंक्ति में सुरेश का दाएं से 24वां स्थान है, दाएं से मतलब यहां से। बोलो ये स्थान किसका है सुरेश का। उसी पंक्ति में सुरेश का दाएं से 24वां स्थान है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सुरेश का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सुरेश का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है। सुरेश का दाएं से बोलो कौन सा स्थान हो जाता है 30वां। सुरेश का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है भाई। तो प्रश्न ये कह रहा है कि पहले तो मेरे को बता दे पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं। तो भाई टोटल आदमियों के लिए अभी एक ट्रिक्स बताई थी अपन को कि भाई ट्रिक्स ये लास्ट प्लस एंटी माइनस कितना 1, यानी लास्ट आदमी पकड़ना है पंक्ति में, खा जाएगा भग के पकड़ दो साढ़े वो पकड़ गए। लास्ट में तुम घर को गुरु जी सुरेश आया है, और सुरेश कौन सा स्थान लेके आए हैं 30वां। ठीक है।
पंक्ति में सुरेश के विपरीत कौन बैठा है? रमेश। 24वां स्थान माइनस कितना? 1। बोलो 30 और 24 कितना हो गया? 54। 54 में से 1 कम करोगे भाई, पंक्ति में टोटल आदमी कितने हो गए? 53। ये पहले प्रश्न का आंसर मिल गया आपको। पहले प्रश्न का आंसर मिल गया कि पंक्ति में टोटल आदमी कितने? 53। सही है भाई। अगला कह रहा है कि रमेश का बाएं से नया स्थान क्या होगा? अब मैं आपसे पूरा ही पूछ लेता हूं भाई, तुम इधर देखो, बताओ। मैं कहूं कि बताओ सुरेश का दाएं से नया पुराना स्थान कौन सा है? 24वां। कौन सा है? 24वां। मैं कहूं कि यार सुरेश का दाएं से नया स्थान कौन सा होगा, तो आप आंसर कहोगे कि 30वां। अरे है ना, पहले 24वां पुराना था, नया बन गया 30वां। यही तो होगा, यही कहोगे आप। मैं आपसे कहता हूं कि ये देखो 24 से 30वां स्थान हो गया, इसमें कितने ऐड कर दिए इसने? 6। जो कैलकुलेशन इसमें लगा इसमें लगानी। 24 से 30वां हो गया, इसका मतलब कितने ऐड किए? 6। तो ये पूछ रहा है रमेश का बाएं से नया स्थान, तो भाई यहाँ 6 जोड़ा है ना, तो यहाँ भी 6 जोड़, 15 में 6 जोड़ेगा, 15 और 6 कितना हो गया? 21वां। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रमेश नाम का लड़का है ना, उसका बाएं से नया स्थान बोलो कौन सा हो जाएगा? 21वां। बाएं से नया स्थान कौन सा हो जाएगा? 21वां। तो रमेश का बाएं से नया स्थान, तो बोलो आंसर क्या होगा? 21वां। बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो। जितना ऐड यहाँ किया है उतना का देखो, यहाँ पे 24 से 30 हो गया, 6 जोड़ा है, तो यहाँ पे भी 15 से कितना जोड़ेंगे? 6। 15 6 कितना हो गया? 21वां। तो तुम ये कह सकते हो कि रमेश का बाएं से पुराना स्थान कौन सा होगा? 15वां, और रमेश का बाएं से नया स्थान कौन सा होगा? 21वां। बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई? मिटा दूं? मिटा दूं? बताओ, मिटाऊं नहीं मिटाऊं? कुछ बोला भी करो भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे ये होता है जैसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो जैसे ही डलेगी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो बेल कैन वगैरह जो भी है आप उसको प्रेस करके रहिए, जिससे नई वीडियो डलते ही आपके पास अपडेट आ जाए। कर लोगे भाई इस ऐसे प्रश्नों में? बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। कर लोगे ना? तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अपन ने दूसरा भाग था ये, इसके बाद में नेक्स्ट भाग नंबर 3 आएगा। 3 टाइप कवर करा दी, नेक्स्ट टाइप नंबर 4 अगली वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो आप भाई ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और कोरोना में पढ़ते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई जितने भी चैप्टर है पूरे के पूरे यूट्यूब पे डालने की कोशिश कर रहा हूं, और ऑफलाइन की तरह मैं पहले समझा रहा हूं फिर लिखवा रहा हूं। आप पेन कॉपी लेके अपने नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखना, इस पे कॉल करो 8503800808। इस पे आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। क्वेश्चन है व्हाट्सएप वगैरह पे आप भेज सकते हो, जितने भी प्रश्न हो रीजनिंग के आप यहाँ इस नंबर पे मैसेज सेंड कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हम आपके साथ हैं, जी जान से मेहनत करवाएंगे आपको, आप भी हमारा पूरा साथ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी मित्रों को।